राधे राधे। जब मन से दुराग्रह हट जाता है और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है, किसी से द्वेष नहीं होता है, मन में कोई मजहबी भेद नहीं होता है, तब भगवान की कृपा से सच्चा ज्ञान होने लग जाता है और एक से एक महान सिद्ध पुरुषों का दर्शन प्राप्त होने लग जाता है। आज एक ऐसे अद्भुत संत का चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। बाबा बसंत राम जी का चरित्र। ये बाबा बसंत राम जी जिला बाराबंकी के थे। लखनऊ अयोध्या के बीच में बाराबंकी जिला आता है, लखनऊ के कुछ निकट पड़ता है। वो बाराबंकी जिला के थे और बचपन से ही अद्भुत धुन के थे। पहलवानी करते थे, शरीर में अपार बल था और तीर्थों के बहुत प्रेमी थे। जिला बाराबंकी में एक देवा शरीफ नाम का स्थान है, मुसलमानों का स्थान है, लेकिन मंदिर है। वो मुसलमानों का मंदिर है और बड़े बड़े सिद्ध हाजी लोग वहाँ पर हो चुके हैं पहले। तो जिस समय की बात मैं बतला रहा हूँ, 60-70 साल पुरानी बात होगी है। तो उस समय वहाँ पर देवा शरीफ में जो हाजी थे उनका नाम था वारिस अली। बहुत बड़े सिद्ध फकीर थे वो। तो उन्हीं देवा शरीफ के हाजी वारिस अली के पास ये बसंत राम जी गए और बड़े ही गुणी और बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे वो। उनको प्रणाम करके इन्होंने कहा कि हाजी साहब, आपको तो सब पता है, क्या मैं निवेदन करूं आपसे। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि मेरे पास तो पैसा वैसा है नहीं, लेकिन मैं सब तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूं। हाजी साहब ने इनकी पीठ ठोंक करके कहा, जो तुम करोगे वो कोई करोड़ों में भी करने वाला नहीं मिलेगा। महाराज ये 45 बार भारत के सब तीर्थों में घूमे और इन्होंने अपने कदमों से नाप करके गिनतियां बता दी कि इतने कदम पर ये तीर्थ है, इतने कदम पर ये तीर्थ है। बहुत से सरकारी मील के पत्थर इन्होंने खुदवा दिए, कहा ये गलत है। सरकार ने नपवाया तो इनकी बात सही निकली। तो बड़े बड़े अफसरों ने फिर इनका दर्शन किया और पूछा कि आपको कैसे पता चलता है बाबा कि ये गलत है मील का पत्थर। तो उन्होंने कहा, मैं राम राम करते हुए चलता हूँ और मैंने अपने पैरों से सब नाप डाला है और सभी तीर्थों की दूरी मैं अपने पैरों से ही बता सकता हूँ। रामेश्वरम, द्वारका, जगदीशपुरी, बद्रीनारायण, नेपाल, मुक्तिनाथ, जितने भी छोटे बड़े तीर्थ हैं सब मैंने नाप डाला है और सब मेरे पास लिखा हुआ है और वो याद भी है हमको। तो उस समय अंग्रेज अफसर होते थे, तो एक बड़ा अंग्रेज अफसर था, उसने कहा कि कुछ आप सुनावें तो मैं भी सुनूं। तो बाबा बसंत राम जी बताने लगे कि इतने करोड़ पग पर द्वारका है, इतने करोड़ पग पर रामेश्वरम है, इतने दूरी पर जगन्नाथपुरी हैं, बद्रीनाथ, नेपाल और मुक्तिनाथ सब बता दिया। मथुरा वृंदावन इतने करोड़ पद पर है, सब बता दिया। महाराज उन्होंने जो बताया तो इनके पग की नाप के हिसाब से गणित किया गया। इनका पग कितना लंबाई का है वो उस हिसाब से गणित किया अफसर ने, तो बातें बिल्कुल सही निकली। तो अंग्रेज अफसर इनके ऊपर बहुत खुश हुआ कि बाबा आपने जितनी दूरी बताई बिल्कुल सही है। फिर उसने कहा अंग्रेज अफसर ने कि मैं आपको पास दिलवाऊंगा और जहाँ तक रेल जाती है आप पैदल नहीं जाएंगे, रेल से ही जाएंगे और वो हमेशा के लिए पास रहेगा, उस पर कोई तारीख की सीमा नहीं रहेगी। उसने पास दिलवा भी दिया
और इस प्रकार से यात्रा उनकी 45 बार सब तीर्थों की हुई। पहले तो बहुत बार कर चुके थे, उसके बाद जो बाकी था वो भी पूरा किया। 1,57,000 तीर्थों की रज पत्थर इकट्ठा किया। इतने तीर्थ यात्रा किया था उन्होंने, 1,57,000 तीर्थ की यात्रा किया था। और सब जगह की थोड़ी रज, सब जगह की थोड़े से बारीक पत्थर वो एक बोरी में रखते थे, एक बोरी भर के रखे थे, और रात में पंपा सरोवर पर सर के नीचे रख करके सो रहे थे। चोरों ने समझा कि इसमें कुछ माल है, तो जब ये गहरी नींद में थे तो चोरों ने वो बोरी धीरे सरका कर सिर के नीचे पत्थर एक रखा दिया। और जब ये जगे तो बोरी तो चोर उठा ले गए थे। इन्होंने देखा कि बोरी तो गई, 1,57,000 तीर्थों की मिट्टी, रज और पत्थर था उसमें। तो इन्होंने उसी जो सिर के नीचे पत्थर चोरों ने लगा दिया था, उस पत्थर से कहा कि चल अब तू भी मेरे साथ चल। और उसी पत्थर को ही दंडवत किया इन्होंने कि चलो सब तीर्थों को हम यही मानता हूँ। और दंडवत करके उसी पत्थर को फिर कांधे पर रख करके चल दिए। और पैदल चलना था, वहाँ पर जिस जगह थे वहाँ रेल नहीं थी। तो वो पत्थर भी होगा 25-30 किलो का। शरीर में बल बहुत था, कसरत करते थे, कुश्ती सीखे थे, पहलवान थे, कोई तकलीफ नहीं हुई। 5 कोस दूर पर जा रुके। भोजन बनाया, भोग लगाया, प्रसाद पाया और वहीं सोए। तो जो चोर लोग ले गए थे बोरी का रज, मिट्टी, ये सब, तो उन्होंने तो समझा कि इसमें कुछ माल है। और जब बहुत दूर जा कर के चोरों ने उसको खोल करके देखना चाहा क्या क्या माल है इसके अंदर, तो देखा इसमें तो मिट्टी भरी पड़ी है, मिट्टी, बालू और पत्थर है। तो इतना गुस्से में आए चोर, भगवान की लीला ऐसी थी कि चोरों को गुस्सा आया कि ये ले चल करके उसी बाबा के ऊपर पटकेंगे, इसने हम लोगों को परेशान किया। हम तो माल समझ रहे थे, उसमें तो मिट्टी निकली। तो बाबा को खोजते खोजते बाबा 5 कोस दूर थे, और चोर भी देखो भगवान की इच्छा से वहीं पहुंच गए, और सोते हुए बाबा की छाती पर पटक दिया बोरी ले जाके। और बाबा जगे तो देखा बोरी तो आ गई उनकी। अब वो वहाँ से ला करके बाबा ने उस इतने 1,57,000 तीर्थों की मिट्टी, पत्थर जिसमें इकट्ठा था, उसको ला करके अयोध्या जी में पहुँचाया। तो बाबा राम मंगल दास जी को वो दिया। बाबा ने कहा कि मैं इसका शंकर जी बनवाऊंगा, शंकर जी का शिवलिंग और अर्घा। तो एक कारीगर को दिया, वो पूरा नहीं कर पाया, तो उसके खानदान के लोगों ने किया। कई साल के बाद वो पूरा हुआ, और 65 किलो के शिवलिंग और वो अर्घा था। 2 माह गंगा जल में रखा गया। फिर वो भक्त लोग, आप लोग जानते ही होंगे, नैमिषारण्य में नारदानंद जी महाराज बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनका बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ, सबसे बड़ा आश्रम उन्हीं का है। उनके आश्रम में 2 बार मैं भागवत कर चुका हूँ। तो नारदानंद जी को वो जब सुनने को सब बात मिली, तो उन्होंने राम मंगल दास जी से कहा कि महाराज जी, वो शिवलिंग जो आपने बनाया है 1,57,000 तीर्थों की रज का बना हुआ है, वो आप हमको दे दीजिए, तो मैं प्राण प्रतिष्ठा करवाऊँगा और बहुत बड़ा उत्सव करूँगा। तो महाराज जी ने दे दिया, और वो नैमिषारण्य में उन्होंने कुछ अपने भक्तों को इकट्ठा किया, हजारों भक्तों को, और वो शिव जी नैमिषारण्य में विराजमान हैं अभी। ये बाबा बसंत राम जी कुछ दिन गोरखपुर में एक अंग्रेज अफसर था, डिप्टी कमिश्नर था वो, उसके यहाँ पहरे की नौकरी भी इन्होंने किया था। तो इनके अलावा 8 पहरेदार थे वहाँ। तो वो लोग चोर थे, इनका आटा चुरा लेते थे। इन्होंने कहा कि तो आप लोग मेरा आटा चुराते हैं, बोले पकड़ो तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो इन्होंने उसमें धतूरा मिला दिया आटे में, और जो जो चोरी किए रात को और अपने ले जा करके आटा में फिर मिलाए, रोटी बनाए, तो सब बेहोश थे।
तो डिप्टी कमिश्नर से बाबा बसंत राम ने कह दिया कि मैंने 8 चोर पकड़े हैं महाराज, ये सब चोरी करते थे और सब बेहोश थे। उनको जिला अस्पताल में जब होश में लाए गए तो सब रोने लगे और बाबा बसंत राम के पैरों में गिरे कि आप यदि हमको ये नहीं करते तो हम जिंदगी भर चोर रहते, ये तो हमारा सुधार आपने कर दिया। उनको तो नौकरी से डिप्टी कमिश्नर निकाल रहा था, लेकिन बाबा बसंत राम ने कहा आप इनको निकाल देंगे तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं तो साधु हूँ, मैं तो थोड़े दिन मस्ती में रुक गया था, मैं तो जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने, आप इनको नौकरी से मत निकालिए, केवल इनसे इतना ही कहलवा लीजिए कि ये चोरी न करें। तो उन सब ने लिख करके दे दिया दस्तखत करके कि हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे, और वो तीर्थ यात्रा करने के लिए बसंत राम जी चले गए। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ सब दर्शन किया जा करके। और महाराज प्रेम बड़ा अद्भुत था उनका। तो शालिग्राम जी की जो नदी है गंडकी नदी, उस गंडकी नदी में एक लोटा में डोर बांध करके इन्होंने जल में फेंका और कहा कि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे ठाकुर जी शालिग्राम जी, इसमें जितने आप लोग आना चाहें आ जाइए। तो जब लोटा खींचा तो उसमें कई मूर्ति शालिग्राम जी की आ गई, बड़े सुंदर सुंदर। उन्होंने अपने गुरु जी को दिखलाया। उसमें कच्छ भगवान, मत्स्य भगवान, शेष भगवान, विराट काली भगवान और राम जी के मुखार बिंदु वाले ठाकुर जी, ये सब कई तरह से उसमें आए, लेकर के अयोध्या जी आए और बाराबंकी में दिखलाया हाजी को। हाजी बड़ा खुश हुआ, सिर रख करके प्रणाम किया, बाबा बसंत राम को आशीर्वाद दिया कि आप महान पुरुष हैं, आपने हमको दर्शन कराया। एक जगह दानव लगते थे, दैत्य, तो वहाँ लोगों ने मना किया था कि वहाँ आप मत जाओ, लेकिन वहाँ ये गए तो इनको वो दानव ने उठा के फेंक दिया, ये बेहोश हो गए। बाद में जब होश में आए तो अपना भजन करने लगे खूब, और बोले कि दानव जी मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो फिर उसकी आने की हिम्मत नहीं हुई। और ये जब बहुत सारी तीर्थ यात्रा करके फिर हाजी के पास आए यहाँ बाराबंकी में, तो हाजी ने इनसे कहा था बसंत राम जी से कि आप 24 घंटे में चाहे जब, रात में दिन में किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। ऐसी आज्ञा और किसी के लिए नहीं थी, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए। और जो उनका पहरेदार था हाजी का, उसने रोक दिया। तो बसंत राम बाबा ने कहा कि देखो हाजी साहब से तुम पूछो, उन्होंने मेरे लिए कभी रोक लगाई नहीं है, मैं रात दिन खुली छूट है मेरे लिए हाजी के पास जाने की। लेकिन वो नहीं जाने दिया, उस कुश्ती लड़ गया तो उन्होंने उठा के पटक दिया बाबा बसंत राम ने, और उसको चोट लगी। बाद में जब हाजी को पता चला तो हाजी ने बड़े प्रेम से बुलाया और उस आदमी को जिसने रोका था उसको नौकरी से निकाल दिया और कहा कि मैंने तो बाबा बसंत राम के लिए कभी रोक लगाई नहीं, तुम कौन हो रोकने वाले। महाराज बड़ी अद्भुत इनकी श्रद्धा भक्ति थी, वो कहीं भी इनके लिए रोक टोक नहीं होती थी। बाबा बसंत राम ने कहा हाजी साहब मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं मक्का चल करके और आदम बाबा का दर्शन करूँ, जिनको काबा कहते हैं, मक्का कहते हैं, उनका दर्शन करने के लिए बाबा बसंत राम ने कहा। तो लोग कहते हैं कि वहाँ हिंदू नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप ले चलेंगे तब तो मैं चल ही सकता हूँ। तो वो सिद्ध हाजी थे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो बसंत राम बाबा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। उन लोगों को ये दिखलाई नहीं पड़ेगा कि बाबा एक है मेरे साथ, वो केवल मुझको ही देखेंगे, कोई मुझसे पूछे तक भी नहीं। और उन्होंने कहा हाजी साहब ने कि मैं तो हर अमावस को नैमिषारण्य जाता हूँ और चक्र तीर्थ में स्नान करता हूँ, गोमती में स्नान करता हूँ और भगवती माता का दर्शन करता हूँ। और वो वहाँ मक्का में जो चलना चाहते तुम चलो, वहाँ भी हर युग के भक्त हैं और जिनके मन में कोई द्वेष नहीं, जिनके मन में समदर्शिता है, उन्हीं को दर्शन होता है। मैं एक रूप से यहाँ अपनी कुटी में बैठा रहता हूँ और एक रूप से मैं मक्का पहुँच जाता हूँ।
तुम मेरे साथ चलो, दर्शन करो। और हाजी साहब बसंत राम बाबा को लेके गए और वहीं जाकर प्रकट हुए। एक हाथ से उनका हाथ पकड़ रखा था, और जब जा करके अरब में प्रकट हुए तो ऊँट की सवारी उनको मिली। ऊँट हाजी के पीछे उसी ऊँट पर वो बैठे बाबा बसंत राम, एक ही ऊँट पर दोनों लोग बैठे थे। और वहाँ जब उतरे तो तमाम हजारों मुसलमान उनके पैरों में पड़े, बड़ी भीड़ हुई, बड़े भाव से आदर से ठहराए गए, स्नान किया। फलाहार करते थे हाजी साहब, जो फलाहार उनको मिला वही वो देते थे बसंत राम बाबा को। आदम का दर्शन किया। बसंत राम बाबा बतलाते थे कि भैया वो तो शिवलिंग जी हैं, मैंने तो खूब दर्शन किया, बड़ा कीमती कपड़ा उनके ऊपर पड़ा था और खूब इतर लगाया जाता था, खूब दंडवत लोग करते थे, और हमने भी दंडवत किया। और हाजी साहब को तो वहाँ भगवान की तरफ पूजा जाता था। और वहाँ कोई गंदी चीज़ काबा में नहीं चढ़ाया जाता है, केवल इतर की खूब लगाया जाता है कपड़े में। तो बाबा बसंत राम बतलाते थे कि हाजी साहब के पास सत्संग के लिए लोग आते थे, और बड़े अच्छे अच्छे कामिल भक्त आते थे, सिद्ध भक्त आते थे। ऐसे ऐसे भक्त थे कि बाबा हाजी साहब की बात सुन सुनकर वो रोने लग जाते थे, गिर पड़ते थे। और ऐसे ऐसे भी भक्त आए जो बेहोश हो जाते थे, समाधि लग जाती थी और बहुत देर में होश आता था। बाबा बसंत राम ये बतलाते थे कि उन भक्तों की दशा देख करके मैं मस्त हो जाता था, मेरे दोनों आंखों से आंसू की धार लग जाती थी, ठंडी ठंडी आंसुओं की धार गिरती थी, साफी से अंगोछा से मैं पोंछता रहता था। 7 दिन वहाँ पर रहे मक्का में। बाबा आदम का रोजाना दर्शन करते थे। हाजी साहब से कोई कभी नहीं पूछता था कि आपके साथ ये हिंदू बाबा कौन आया। एक बार भी न कोई, न तो बसंत राम से कोई पूछा और न हाजी साहब से कोई पूछा। बहुत धन हाजी साहब को दिया गया तो उन्होंने कहा, बाबा बसंत राम ये सब अपने हाथ से लुटा दो, यहाँ ले नहीं चलना है, केवल थोड़ा सा प्रसाद ले चलेंगे और कुछ नहीं। और हाजी साहब को मुसलमान, हजारों मुसलमान दूर तक पहुंचाने आए। किसी ने भी बसंत राम की चर्चा तक नहीं की, और उसके बाद जैसे गए थे उसी प्रकार से फिर आ गए। और अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने हाजी साहब के साथ जाके पूरा वहाँ का दर्शन किया। एक बार द्वारकापुरी की यात्रा में गए थे बाबा, तो पैसा इनके पास नहीं था, तो इस जो जलयान चलता है समुद्र में वहाँ भेंट द्वारका में, उसने बीच में चेक किया तो इनके पास टिकट नहीं था। तो उसने कहा तुम कूद जाओ समुद्र में, तुमको वहाँ मैं ले नहीं चलूँगा। बाबा बोले हाँ, क्या पानी में कूद जाऊँ? बोला हाँ। महाराज कई किलोमीटर जा चुके थे, समुद्र में कूद गए बाबा। और फिर तोप दागी गई, अफसर को जब पता चला, और इनको छोटी सी नाव से किसी किसी तरह से बचाया गया, तब वो जो जिसके कहने से कूद गए थे उसने कहा कि यदि आप नहीं मिलते तो मेरी नौकरी चली जाती या मुझे कोई भारी सज़ा दी जाती। फिर वो उसके जहाज़ के अफसर ने इनको पास बना के दे दिया जीवन भर के लिए, कि आप कभी भी आएंगे यहाँ द्वारका तो आपको फ्री में आने जाने के लिए पास दिया जा रहा है। बड़ी अद्भुत हिम्मत थी, और हर जगह भगवान इनके साथ रहते थे और इनके ऊपर कृपा होती थी। ये इसी तरह से बड़े बड़े तीर्थों में जब भी जाते थे कुछ न कुछ घटना होती थी। बाबा बसंत राम घूम फिर करके जब आते थे तो राम मंगल दास जी के पास भी जाते थे, और हाजी जो बाराबंकी का था उसके पास भी जाते थे, और बताते थे कि ये भी हाजी भी सिद्ध हैं, बाबा राम मंगल दास तो हैं ही सिद्ध। महाराज ये अपने साथ शालिग्राम भी रखते थे, नर्मदेश्वर भी रखते थे, और इनको पास जो मिले थे, एक वो जलयान वाला पास, एक रेलवे का पास, सब इनके पास रहता था। लेकिन एक बार जब ये बहुत काफ़ी उम्र हो गई थी, 75 की आसपास की, तो इनकी कुटिया में अयोध्या जी में आग लग गई, वो सब पास जल गए। भगवान को तो इन्होंने आग में घुस करके निकाला, जलती हुई आग में घुस करके शालिग्राम जी को और नर्मदेश्वर जी को निकाल के बाहर ले आए।
लेकिन जो कागज़ पर लिखे हुए पास थे सब जल करके ख़त्म हो गए। और ये हंसने लगे, बोले ठाकुर जी ने तीर्थ यात्रा मेरी बंद करवा दी इसी बहाने। और उम्र भी मेरी 75 की हो गई है, पर कहाँ तक पैदल चलूँ, शरीर भी पहले जैसा अब नहीं बलवान है। तो ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं यहीं रहूं। तो अयोध्या जी रहने लगे। और श्रद्धा बड़ी अद्भुत प्रकार की थी इनकी। सुबह बिना नहाए ही भगवान को नहला देते थे, और नहला करके ठाकुर जी का चरणामृत पी के तब जाते थे शौच आदि के लिए। तो साधु लोग कहते थे कि बाबा ऐसा क्यों करते हो, पहले भगवान को नहला के और चरणामृत पी के तब शौच जाते हो, बाद में नहाते हो। बोले भैया पता नहीं कब छूट जाए शरीर, फिर भगवान का चरणामृत भी रह जाएगा। मैं तो अपने को घोड़ा मानता हूँ, भगवान को बांधे रहता हूँ गले में, और टट्टी जाता हूँ तब भी साथ में रहता हूँ, कोई चुरा न ले इनको। और जैसे घोड़े की पीठ पर घोड़ा कभी नहाता धोता नहीं, सवार कसा रहता है, चलता रहता है उसके ऊपर, ऐसे मैं ठाकुर जी को बिना नहाए भी लेकर चलता रहता हूँ। ये जो तीर्थों की यात्रा अयोध्या जी की खास रूप से बहुत ज़्यादा किए होंगे, अब उनके समझ में बात आएगी। एक अयोध्या जी में सप्त सागर नाम का एक बहुत सुंदर तालाब है, मैंने दर्शन किया है, सप्त सागर तीर्थ। तो सप्त सागर तीर्थ जो है उसके किनारे तमाम टट्टी घर बने हुए थे। और ये बसंत राम बाबा को बड़ा दुख होता था। उस समय फैजाबाद में डिप्टी कमिश्नर होबर्ट साहब थे अंग्रेज। उनके पास जा कर के इन्होंने कहा, बसंत राम बाबा ने, कि साहब 7 समुद्रों का जल सप्त सागर में है, इसका बड़ा महत्व है। राम जी के पुरखों के विवाह के मोर, राम जी के मोर, भरत जी के मोर, लखन जी के, शत्रुघ्न जी के, सब के विवाह के मोर इसमें सिरवाए गए हैं सप्त सागर में। और राम जी के बाद भी जितने राजा हुए हैं सबके मोर इसी सप्त सागर में सिरवाए जाते थे। तो इसकी बहुत महिमा है। और इसके जल के किनारे टट्टी घर बना हुआ, उसका पानी सप्त सागर में आता है। हम चाहते हैं कि ये सब टट्टी यहाँ से तोड़वा के ख़त्म करा दी जाए। तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप 10 दस्तखत लोगों को करवा के लाइए तब ये काम होगा, या केवल आपके कहने से नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने बसंत राम बाबा ने वहाँ के महंतों से और जो पंडित लोग और जितने लोग जाते थे टट्टी उधर, सबसे कहा कि तोड़वाना है हमको। 48 साल पहले टट्टी बनी थी। लोगों ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, ये टूटेगी, कोई सरकारी है सब, ये टट्टी घर सरकारी हैं, कोई आप प्राइवेट थोड़े हैं। तो किसी ने हस्ताक्षर नहीं किया। फिर बसंत राम बाबा गए फैजाबाद, तमाम हजारों आदमियों से दस्तखत करवाया और ला करके होबर्ट डिप्टी कमिश्नर को दिखाया, और सब वो टट्टी तोड़ डाली गई और सप्त सागर की सब प्रदूषण खत्म हो गया। महाराज ऐसे ऐसे पवित्र कार्य करते थे। और इनको जब 75 से ऊपर हो चुके थे तो इनको भगवान राम का वनवास वाला आवेश बहुत आता था। पहले भी भगवान राम जी के ध्यान में ही चलते रहते थे, लीला होती रहती थी। और अब इनको वनवास का आवेश इतना ज़्यादा आता था कि ये भोजन भी नहीं कर पाते थे, रोते रहते थे, केवल पानी पीते थे, रात दिन रोते थे और धीरे टहलते थे। और कहते थे जंगल में राम जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण लाल जी को बहुत तकलीफ होती होगी, कांटे कंकड़ गड़ते होंगे, जाड़ों में जाड़ा लगता होगा, बरसात में भीगते होंगे, पेड़ों के नीचे झाड़ी के नीचे बैठते होंगे और पेड़ों के नीचे खड़े होते होंगे, ओले गिरते होंगे, पाला पड़ता होगा, पानी की तकलीफ होगी, भोजन कौन बना के देता होगा, कंदमूल से पेट कैसे भरता होगा, गर्मी में लू चलती है, प्यास बहुत लगती है, मुंह सूखता होगा। ऐसी बातें बोल बोल करके बहुत रोते थे। वनवास वाला आवेश इनके ऊपर आता था तो यही उनको वनवासी राम ही दिखलाई पड़ते थे। और वनवासी राम को देख देख करके रोते थे, कहते थे प्रभु आपको बहुत कष्ट हो रहा है, आप अयोध्या जी चलो, अयोध्या जी में आकर के रहो महाराज, आप वन में क्यों दुख पा रहे हो। बाबा राम मंगल दास जी ने बताया कि उनके सामने कई बार आवेश उनको ऐसा आ चुका था,
और आवेश 2-2 महीने 3-3 महीने चलता था। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन होता था, 2-2 3-3 महीने तक आवेश में वनवासी राम जी के आवेश में रहते थे। और तब उनको खाना पीना खिलाना बहुत मुश्किल था। जबरदस्ती कोई सिद्ध पुरुष थोड़ा सा खिलावन समझा बुझा के गोद में लिटा उठा करके तब खा पी लेते थे। शरीर उनका सूख जाता था और आंसू गिरती रहती थी। दूसरा कोई आंसू पोंछ ले तो पोंछ दिया, नहीं तो भीगे ही रहते थे वो। और सब देवी देवताओं का दर्शन होता था। उस भावावेश में सब लोग आकर के इनको समझाते थे। फिर इन्होंने अपने गुरु से कहा, बाबा राम मंगलदास जी को गुरु मानते थे, उनसे कहा कि मेरा शरीर गुरुदेव लोधेश्वर महादेव के मंदिर में छूटेगा। मेरी उम्र 85 साल की हो गई है और लोधेश्वर महादेव के मंदिर में छूटेगा। अब इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम आ रहा है। तो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और जा करके लोधेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान शंकर जी का दर्शन किया। शंकर जी ने प्रकट होकर के इनको अपना गले का हार पहनाया, राम नाम सुनाया और तब उनका वहीं शंकर जी के सम्मुख ही शरीर छूटा। ऐसे अद्भुत भाव के संत थे बाबा बसंत राम जी। जय श्री राधे राधे राधे।